अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। कान की जो शक्ल है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो के एंड तक देखिएगा, यकीन माने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंसान की जिस्मानी साख्त हर फर्द में मुनफरिद होती है और यही फ़र्क हमें एक दूसरे से मुमताज़ करता है। हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जैसे चेहरे की नकूश, आँखें, नाक, होंठ और ख़ास तौर पर कान हमारे अंदर की कैफियतों और रुझानात को ज़ाहिर करते हैं। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे जिस्मानी आज़ा हमारे मिजाज, सोच और आदात का किस तरह अक्कास होते हैं? जो शख्सियत शनासी का जो इल्म है ना, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों, ख़ास तौर पर कानों, इनको देख कर ना इंसान की शख्सियत के बारे में दिलचस्प मालूमात फराहम करता है। आज हम जानेंगे कि कान की बनावट किस तरह हमारी फितरत और शख्सियत को जाहिर करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े उभार वाले कान, जिस तरह मेरे, ठीक है। ऐसे अफराद आमतौर पर ज़हीन, तहम्मुल मिजाज और बुर्दबाद होते हैं। उनके कानों का हजम और साख्त बताती है कि वो पेचीदा हालात में भी पुरसुकून रहने की सलाहियत रखते हैं। ये लोग जिंदगी के नशेब व फराज में घबराते नहीं हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने हौसले को कायम रखते हैं। इनकी शख्सियत में मुस्तकिल मिजाजी और सब्र की खसूसियात नुमायां होती हैं। ऐसे अफराद फैसला करते वक्त बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। इनका रवैया नरम होता है और मुखलिसाना होता है और उनका मकसद हमेशा हक के लिए खड़ा होना होता है। दूसरी बात याद रखिए, छोटे और चिपटे कान वाले लोग जो होते हैं, ये अफराद अमूमी तौर पर हसास होते हैं और मुशाहिदे वाले होते हैं। और छोटे कान रखने वाले लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बाज़ौक और मेहनती होते हैं। इन्हें ज़िंदगी के छोटे छोटे पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान होता है और वो जुज़ियात की अहमियत को बखूबी समझते भी हैं। और उन अफराद की शख्सियत में एक ख़ास मोहतात रवैया पाया जाता है और वो चीज़ों को मुकम्मल करने में अपनी मेहनत और लगन को बहुत अहमियत देते हैं। वो मामूली गलतियों या कमज़ोरियों को भी नज़रअंदाज नहीं करते और अपनी कोशिशों को कामयाबियों में बदलने के लिए जितने भी वसाइल दरकार हों इस्तेमाल करते हैं। और उनकी शख्सियत में अमूमन खुद एतमादी कम होती है, लेकिन जब वो किसी काम को करने का इरादा करते हैं तो पूरी लगन से करते हैं। नोकदार और तेज किनारों वाले जो कान होते हैं ना, ऐसे अफराद आमतौर पर तख्लीकी जहन के मालिक होते हैं और उनके ख्यालात दूसरों से मुख्तलिफ और जदीद होते हैं। ये लोग रवायती रस्तों से हट कर ना नए रस्तों को इख्तियार करने में खुशी महसूस करते हैं और उनकी तख्लीकी सलाहियतें उनके काम में नुमायां होती हैं। और चाहे वो फ़नून लतीफ़ा हो, तहरीर हो या कोई भी तख्लीकी शोबा हो, उनके जहन में हमेशा कुछ नया तख्लीक करने की जुस्तजू होती है और यही चीज़ उन्हें दूसरों से यूनिक भी बनाती है। वो हमेशा नई बातों और ख़यालात की तलाश में रहते हैं और दूसरों के सामने एक नज़रिया पेश करने की कोशिश भी करते हैं। चौथा जो है ना, ये गोल और नरम किनारों वाले कान लोग रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे अफराद की शख्सियत में नरमी, हमदर्दी और मोहब्बत की खसूसियात नुमायां होती हैं। उनका दिल बहुत नरम होता है और वो दूसरों के जज्बात को समझने और उनके दर्द को महसूस करने की सलाहियत भी रखते हैं। वो दूसरों के मसाइल में दिलचस्पी लेते हैं और हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। उनके साथ बात करते हुए एक ख़ास सुकून और राहत भी महसूस होती है। और ये लोग अपनी ज़िंदगी के रिश्तों और ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। उनकी शख्सियत में मोहब्बत और वफादारी की गहराई होती है। और पांचवी बात याद रखें, कानों का चेहरों से फासला। अगर किसी के कान चेहरे से बाहर की तरफ निकले हुए हों तो यह जाहिर करता है कि वो शख्स आज़ाद मिजाज और खुद मुख्तार होता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करते हैं और दूसरों की राय से ज़्यादा अपने तजुर्बात और ख्यालात पर यकीन रखते हैं। उनकी सोच ज़्यादा आज़ादाना और मुनफरिद होती है और वो अपने फैसलों के लिए किसी के दबाव में नहीं आते। अगर कान चेहरे के करीब हों तो ये अफराद अमूमन मोहतात, समझदार और पुख्ता सोच वाले होते हैं और वो ज़िंदगी के हर मामले में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपनी सोच में ज़्यादा हकीकत पसंद होते हैं। और कानों की बनावट हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, लेकिन ये कोई हतमी सच्चाई नहीं होती, याद रखें। इसके बावजूद ये मुशाहिदा हमें एक मुख्तलिफ एंगल से अपनी पर्सनैलिटी और दूसरों की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। और जिस्मानी ऑर्गन्स के ज़रिए शख्सियत की तशरीह का ये जो अमल है ना, इंसानों की पेचीदगी और इनफरादियत को समझने का एक दिलचस्प तरीका है। तो अगली बार
جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں یا بات کریں تو ان کے کانوں کو ایک نظر دیکھیں، شاید وہ آپ کو ان کے بارے میں کچھ خاص بتا سکیں۔ آپ کے کانوں کا جو انداز ہے، کانوں کا ڈیزائن ہے، یہ کس طرح ہے اور آپ کی شخصیت پہ کس طرح امپیکٹ ڈال رہا ہے، نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ دوستو۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں۔ ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔